Audio Jungle. हेलो दोस्तों, वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ तो आ गया होगा कि ये वीडियो आपको फ़ैट लॉस करने के 5 सिंपल तरीके बताएगा। आपने इंटरनेट पर कई वीडियो या आर्टिकल वेट लॉस या फ़ैट लॉस के बारे में देख लिया होगा। उसमें अलग अलग एक्सरसाइज करने के लिए बताया गया होगा और शायद आपने ये एक्सरसाइज कर भी लिया होगा, पर आपको कोई परिणाम नहीं मिला। तो क्या किया जाए? जब प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी को यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 80-20 प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ऑलमोस्ट सारे सक्सेसफुल इंसान इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपके 20% एक्शन आपको 80% रिजल्ट देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 20% साइंटिस्ट 80% नई खोज करते हैं, 20% बादल ही 80% बारिश गिराते हैं और 20% स्टूडेंट्स ही क्लास में 80% मार्क्स लाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स कम पढ़ने के बाद भी 80% मार्क्स लाते होंगे। वो जाने अनजाने इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। वो 20% एक्शन उन क्वेश्चनों पर लेते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दूसरी तरफ आपने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा होगा जो हमेशा पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, फिर भी ठीक ठाक मार्क्स ला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करें, बस आपको उन 20% पर फोकस करना है जो आपको ज़्यादा रिजल्ट देंगे। इस प्रिंसिपल को आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं, चाहे बिजनेस हो या जॉब, और फिर चाहे आपकी सेहत हो। आपने ये तो सुना होगा कि आपकी बॉडी 80% आपके डाइट और 20% आपके एक्सरसाइज पर डिपेंड करती है। डाइट, ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि मुझे कम खाना होगा, तो ऐसा नहीं है। आज मैं आपको 5 ऐसे सिंपल टेक्निक बताऊंगा जो फॉलो करके आप अपना वज़न घटा सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे आप पेट भर खाना खाएं और आपका वज़न भी घट जाए? तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो आपको खाना नहीं बदलना, बस खाने और पीने के तरीक़ों को बदलना है। तो चलिए पहला टेक्निक देखते हैं। अपने खाने को 32 बार चबाकर खाएं। च्यू योर फूड 32 टाइम्स। मिस्टर संदीप महेश्वरी, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। एक समय पर इनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, उनका वज़न भी बहुत बढ़ गया था। तब उन्होंने इस 20% एक्शन को यूज़ किया, जो उन्हें 80% रिज़ल्ट दे गया। इस टेक्निक के पीछे का साइंस ये है कि जब आप 32 बार चबाकर खाते हैं, तब खाने का पेस्ट अच्छे से बनता है और वो पेस्ट पेट में जाके अच्छे से पचता है। इसके साथ खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी में अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि जब आप खाना खाते हैं तब आपके दिमाग को 15 मिनट के बाद इसका एहसास होता है कि आपका पेट भर गया है। खाने को चबा चबा के खाने से ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे आपके दिमाग को भी सही टाइम पे पेट भरने का संदेश चला जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपका पेट जल्दी भर जाएगा और बॉडी में कैलोरीज भी कम जाएंगे। और इसके साथ आप जितने टाइम चबाएंगे, उस खाने के स्वाद के मज़े आप ज़्यादा देर तक ले पाएंगे। और यही खाने का सही तरीका है, ना कि 2 बार चबाकर खाना निगल लेने से। इससे खाना आपके गले में फंस जाएगा और फिर पानी पीने की नौबत आ सकती है। आपने ये तो सुना होगा कि खाने को झूठा मत रखना। तो कई बार ऐसा होता है कि आधा खा के हमारा पेट भर जाता है और बचा हुआ खाना हम नहीं खाना चाहते। तभी पीछे से आवाज़ आती है, खाना झूठा मत रखना। और पेट भरने के बावजूद हमें बचा हुआ खाना खाना पड़ता है। इसी को हम ओवर ईटिंग कहते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलिए देखते हैं दूसरी टेक्निक। ये टेक्निक आपको सही मात्रा में खाना प्लेट में लेने को सिखाएगा। इसमें आपको प्लेट में पहले सलाद आधी प्लेट भर लेनी है। अब बची हुई 1/4 प्लेट में कोई दाल या पनीर या सब्जी लेना है और बचा हुआ 1/4 प्लेट में चावल या रोटी लेनी है। इस तरह आपका पूरा प्लेट भर जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पहले ही आप प्लेट में थोड़ा सा खाना लेके खाएं। चलो, यहाँ तक तो खाने का सही तरीका सीख लिया। अब पानी पीने का सही तरीका सीखते हैं। यहाँ पर भी 80% लोग गलत तरीके से पानी पीते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पानी पीने का सही तरीका जो सिर्फ 20% लोग ही करते हैं। खाने से पहले और खाने के बाद
पानी कभी नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद में खाने के बाद पानी पीना जहर के बराबर माना गया है। तो सवाल उठता है कि कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए। खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए और खाने से पहले 20 मिनट पहले पानी पीना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप खाने का पहला निवाला मुंह में चबाते हैं तब से ही आपके पेट में अग्नि जलना शुरू हो जाती है और जब आप पानी पी लेते हैं तो अग्नि बुझ जाती है और जब ये अग्नि बुझ जाएगी तो वो खाना पचेगा नहीं, वो खाना सड़ेगा। इसकी वजह से ही लोगों को गैस, ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना, एसिडिटी जैसे रोगों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से ही लोगों को कई बीमारियां होती है। इसकी वजह से ही आपके शरीर को सही खाने के बाद भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। खाने के बाद पानी को मुंह में भर ले, कुल्ला करके फिर उसे थूक दे, जिससे आपका मुंह भी साफ़ हो जाएगा और पानी पीने की लालसा भी कम हो जाएगी। खाने के बाद आप जूस, छाछ पी सकते हैं। अगली बार आप खाने के बाद पानी पिए तो याद रखें कि ये जहर है। पानी वज़न घटाने में भी बहुत मददगार है अगर उसे सही समय पर पिया जाए तो। ऐसे तो आपको जब भी प्यास लगे पानी पीना चाहिए, पर इसका सबसे अच्छा फ़ायदा सुबह मिलता है। सुबह उठकर ब्रश करने से पहले पेट भर के पानी पीना चाहिए। करीबन 4 गिलास पानी पिए। आप रात में पानी की बोतल बगल में रख के सो सकते हैं और सुबह आधे से ज़्यादा बोतल पानी पिए। पानी हमेशा वॉशरूम जाने से पहले पिए, यानी सुबह उठकर ब्रश करने से पहले पानी पिए, उसके बाद वॉशरूम जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह आपके पेट में एसिडिक मात्रा ज़्यादा होती है और आपकी थूक सुबह बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होती है, तो पानी के साथ आपकी थूक भी पेट में जाएगी और पेट में एसिडिक मात्रा को कम कर देगी। इससे बॉडी से सारे टॉक्सिन निकल जाते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जिससे आपका फैट बर्न होता है। चलो अब देखते हैं कि पानी पीने का सही तरीका जो 20% लोग ही करते हैं और बाकी 80% लोग हमेशा पानी गलत तरीके से पीते हैं। हमेशा पानी बैठकर पिए। अगर आप पानी खड़े होकर पिएंगे तो इसके बहुत ज़्यादा ख़राब परिणाम है जो आप सोच भी नहीं सकते, जैसे कि इससे अर्थराइटिस हो सकता है। जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो पानी का बहाव सीधा स्टमक वॉल पर पड़ता है। लंबे समय तक ऐसा करते रहने से इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और किडनीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और पानी हमेशा सिप सिप करके पीना चाहिए। ऐसा करने से ज़्यादा थूक आपके पेट में जाएगा। बहुत सारे लोग पानी को एक ही बार में गटक लेते हैं, जिससे बहुत कम थूक पेट में जाती है, जिससे कि बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल नहीं पाते। जैसा पानी पिया वैसा ही निकल जाएगा। अगली बार थोड़ा पानी मुंह में रखकर उसे मुंह में घुमाकर फिर पी ले, जिससे पानी सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाएगा। ये 5 टेक्निक सुनने में तो सिंपल लग रही है, पर इस पर एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी नहीं मिलेंगे। और ये कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जो आपको एक दिन में ही पतला कर देगी। धीरे धीरे इसका रिज़ल्ट आपको दिखेगा। टारगेट के तौर पर आप 2 हफ्ते रखें। 2 हफ्ते बाद आपको फ़र्क नज़र आएगा।